हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सतह से फतह में। आज हम बीएसएससी का सेट 20 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही? तो कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में मिला करके औसत विकास दर अभी तक सबसे अधिक रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोम्बलता किस राज्य से संबंधित है? तो थेलु बोम्बलता साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो तापस मजूमदार समिति का संबंध 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के थे। हम बात करें मंगल पांडे तो 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले नायक कौन थे? मंगल पांडे थे। और 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम तात्या टोपे था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। बात हम करें एलिफेंट प्रोजेक्ट की, किसकी बात करें? एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें या हाथी संरक्षण की बात करें तो यह हुआ था 1992 में। फिर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल या मगरमच्छ संरक्षण की बात करें तो यह जो है मगरमच्छ प्रोजेक्ट 1975 ईस्वी से। ठीक है, तो हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1975 से। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्मदिन है? तो हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म दिवस है। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का डेट ऑफ बर्थ वो 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर। अगला प्रश्न हमारा, बद्रीनाथ स्थित है तो हम लोग जानते हैं बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। साबरमती की बात करें तो साबरमती नदी के तट पर जो है अहमदाबाद है। कौन सा है? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। सतलज नदी एक लुधियाना शहर है, पंजाब में एक शहर लुधियाना है जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में सी का अर्थ है। सबसे पहले हम लोग जाने यूनेस्को का, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, क्या होता है? एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ सी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कल्चरल। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? हम लोग जानते हैं नोवाक जोकोविच किस देश से है? सर्बिया देश से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात जिसका मत अधिक सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय घोषित किया जाता है, यह अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से आपातकाल लिया गया है। क्या लिया गया है? आपातकाल। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है अर्थात मूल अधिकार है वह यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है
कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता से 2005 में हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2005 में, जिसका संबंध किससे है? जैव विविधता से है। बात करें जैव विविधता दिवस की, तो प्रत्येक साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र है। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र। हम धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। प्रहलाद जोशी की बात करें, तो प्रहलाद जोशी वर्तमान में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माणकर्ता थे? तो सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एसके डे थे। कौन थे? एसके डे। बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 टारगेट था, 5 मुख्य विषय थे, ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में किया गया था। एसके डे की बात करें तो भारत के पहले सहकारिता एवं पहले पंचायती राज मंत्री कौन थे? एसके डे थे। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 कितना था? तो बिहार बजट 2023-24 में 261,885.40 करोड़ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी जो है घाटप्रभा नदी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा T20 2024 में विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। तुषार मेहता की बात करें, तो भारत में अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। प्रदीप कुमार की बात करें, तो अभी लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। आदर्श कुमार गोयल की बात करें, तो यह एनजीटी के मतलब हरित न्यायाधिकरण के पूर्व अध्यक्ष थे। वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एनजीटी के है प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। तो याद रखेंगे, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कौन अध्यक्ष है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी 2010 से है। अगला प्रश्न है, रिवॉल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल है। कौन है? संजीव सान्याल है। गौतम बोरा की बात करें, तो गौतम बोरा ने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, नालंदा अंटिल आई मीट अगेन पुस्तक लिखे हैं। शशि थरूर की बात करें, तो अभी अंबेडकर साहब से रिलेटेड उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, अंबेडकर अ लाइफ। को क्या लिखे हैं? अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के नए चांसलर कौन है? तो हम जानते हैं जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के नए चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। इससे पहले जर्मनी के चांसलर थी एंजेला मर्केल। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। अगला प्रश्न है, विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार यूएसए में है। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न जो है 1999 में दिया गया था। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को
भारत रत्न दिया गया था? पंडित भीमसेन जोशी को कब भारत रत्न दिया गया? तो 2008 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे शिलालेख में। सबसे पहले हम अशोक की शिलालेख की बात करें तो अशोक के शिलालेख का खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेनथैलर किसने किया है खोज? पाद्रेटी फेनथैलर ने किया था। जबकि अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिशेप को हासिल हुआ। अर्थात अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिशेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो बिहार में 534 प्रखंड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। बात करें हम बराबर की पहाड़ी की तो बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? जहानाबाद में है। इसी बराबर की पहाड़ी में अशोक ने, है ना, आजीविकों के रहने के लिए 4 गुफा का निर्माण करवाया था। बात करें हम गुद्धकुट पर्वत की तो यह क्या है? राजगीर में स्थित है। कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न है, मरुआ या रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है? तो मरुआ उत्पादन में बिहार में देश में किन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है। बिहार को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? तो बिहार को 8 कृषि प्रदेश में बांटा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात हो जाए तो वह क्या है? हिमालय है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई थी। तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसके तहत ग्रामीणों को एफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी चिकित्सा सुविधा दिए जाने की बात करी गई। अगला प्रश्न है, हिजरी संबत आरंभ हुई थी? तो हिजरी संबत जो हुई थी 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना की जो यात्रा किए वो हिजरी कहलाता है और हिजरी संबत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। लोएस पठार स्थित है? तो लोएस पठार जो है चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन सहित जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो सभी के सभी किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। बात करें आयन मंडल की तो आयन मंडल में जितने भी संचार उपग्रह है सभी संचार उपग्रह को आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत पाई जाती है जिसे हम लोग ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत का क्या काम है? ओजोन परत सूर्य की प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को हम तक रिफाइन करके पहुंचाती है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो हम जानते हैं 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में कौन से युद्ध हुए थे? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो जेरूसलम जो है ईसाइयों का भी तीर्थ स्थल है, मुस्लिम का भी है, यहूदी का भी है, लेकिन पारसी का तीर्थ स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो कुराल जो है तमिल भाषा में है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने
कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, जिसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी का है ना बहन के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को क्या है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे जाना जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता की बात करें तो इल्तुतमिश है। तंजानिया का पूरा नाम? तो तंजानिया का पूरा नाम टेंगानिका है। तंजानिया का पूरा नाम क्या है दोस्तों? टेंगानिका। अगला प्रश्न है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? शाह मीर थे। बात करें जैनुल आबदीन को, तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इसी को हम लोग सूरत फूट के नाम से जानते हैं। यही 1907 में, ठीक है ना, फूट हुआ था कांग्रेस के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों से सुमेलित क्रम चुने। सरस्वती सम्मान 2022, तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है शिव शंकरी को दिया गया था। किसको दिया गया था? शिव शंकरी को। व्यास सम्मान 2022 की बात करें तो व्यास सम्मान दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को। बिहारी सम्मान की बात करें तो बिहारी सम्मान दिया गया था डॉक्टर माधव हड्डा को। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो सहारा मरुस्थल से संबंधित पवन है हबूब। सहारा मरुस्थल से संबंधित है हबूब। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल की बात करें तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि अफ्रीका देश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो एशिया कप का खिताब 2023 में जीता था भारत। मतलब विजेता टीम कौन है? भारत। और उप विजेता की बात करें तो एशिया कप के उप विजेता श्रीलंका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, जिम गैल्वेनीकरण। तो इसका हो जाएगा सिल्वर से इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम से आतिशबाजी, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि आतिशबाजी के दौरान जो सफ़ेद रंग प्रोड्यूस होता है वह मैग्नीशियम के कारण होता है। हम जानते हैं जिंक जस्ता की वजह से क्या है? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो जो होता है CFC, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग निश्चेतक या एंथेसिया में इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो हिमेटोलॉजिस्ट द्वारा ब्लड का संबंधित, निश्चेतना विशेषज्ञ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट द्वारा फुफ्फुस रोग विशेषज्ञ, पाल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वह श्वसन रोग विशेषज्ञ होते हैं, डर्मोलॉजिस्ट जो होते हैं वह त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जीवाणु पे क्या होता है? इनके कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक फॉर्मूला होता है 9C = 5 × F-32। क्या होता है? 9C = 5C × F-32। जब इसमें आप क्या करेंगे, F के जगह पे 86 रखेंगे तो 86 से आप 32 को घटाते हैं, 86 से 32 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और क्या है, 9 से 54 कट जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9C = 5 ×
54, तो 9 से कटेगा 6, तो 6 पंचे 30, अर्थात डिग्री सेल्सियस में वो कितना हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है इमली और अंगूर में, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों के डंक में, फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, इमली और अंगूर में। ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑप्शन नंबर बी मतलब एक का आंसर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। तो कैडमियम का जो छड़ होता है ना, वह मंदक के रूप में नहीं, वह नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कैडमियम का यूज किसकी तरह किया जाता है, नियंत्रक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक नहीं बनता है, वो आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है एवं वस्तु के बराबर बनता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है 1 GB। 1 GB में 1024 MB होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो लेजर का उपयोग जो है किसमें नहीं, होलोग्राफी में, कैंसर चिकित्सा, CD DVD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटोमेटिक रिएक्टर में, रिएक्टर वगैरह में है ना यूरेनियम 32 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। तो जो हरे धब्बे बनते हैं ना, वो शैवाल के कारण बनते हैं। एक समुद्री मील 780 फीट के बराबर होता है। एग्जैक्ट की बात करें तो 776.12 फीट होता है एक नॉटिकल मील में। अगला प्रश्न है, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं। तो हॉर्स अक्षांश जो है उपोष्ण उच्च दाब वायुमंडलीय कटिबंधों में होते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम केंचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। तो उसमें क्या है, उसके क्या होते हैं, परासरणी क्या है, प्रघात होता है, उसके ब्लड से क्या है, पानी निकलने लगता है जिसके कारण वह मर जाता है। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/μ = ΔQ/ΔT। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम। तो कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरती है जो क्या है, तो वो मुख गुहा है। अगला प्रश्न है, गलकंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। तो गलकंड का बढ़ना जो है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, युवा शक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होता है। तो क्या हो जाएगा, तो तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना। आप जानते हैं असुरक्षित यौन संबंध से एड्स का खतरा बढ़ता है। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुख से पानी आ जाता है, वह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल है, जो क्या है, वह क्या है, सलाइवा है, लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है। तो काष्ठ और घास और चर्म ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय समूह ऑप्शन में दिए गए। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित अन्य जानवरों से कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है। तो कुत्ता और चमगादड़ ये सब के काटने से रेबीज नामक बीमारी होता है। नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, 3 है। हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला तरल क्या कहलाता है। तो जहरीला तरल जो है
हिपोटॉक्सिन कहलाता है। ये था आज का हमारा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।